3 लड़कों के साथ पूरी रात भर फुल मज़े कर दिए। उनमें से एक लड़के का काफ़ी मोटा था और दोनों तो लड़के थोड़े से पतले से थे, उनसे मुझे कुछ नहीं हुआ। मगर एक काफ़ी तगड़ा था तो वो मुझे रगड़ रगड़ कर पूरी रात निकाल दिया। दरअसल दोस्तों, हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी बिल्डिंग में 3 लड़के रहते हैं और वो मुझे कहीं भी आते जाते घूरते रहते हैं। और एक दिन मैं किसी लड़के के साथ में मज़े कर रही थी, तब उन्होंने मुझे देख लिया था। वैसे मुझे बहुत शौक है पराये मर्द के साथ मज़े करने का, मगर उस दिन वो तीनों लड़के ने मुझे देख लिया था और तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो मैं उन तीनों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। उस दिन थोड़ा झगड़ा हुआ था हमारा। फिर एक दिन मैं नहाने के लिए पूरे कपड़े उतार रही थी। मैं अपने कमरे में एकदम निवस्त्र होकर अपनी आधी कटी सेव में उंगली कर रही थी कि तभी ऊपर की फ्लोर पर रहने वाले तीनों लड़के मेरे कमरे में आ गए और मुझे खोदने की बात कहने लगे। उन्हें यूं कमरे में आया देखकर मैं थोड़ा घबरा गई, पर मन ही मन में उनके केले का मजा लेना चाह रही थी। तभी सुरेश फिर से बोला, हाँ भाई, इस खंडी की वजह से हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा था। इसके जैसी छिनाल से माफी तक मांगनी पड़ी थी और यह अब हमें पुलिस में भेजने की धमकी भी दे रही है। आज तुझे सच में हम तीनों की खंडी ना बना के ना रखा तो हम एक बाप की औलाद नहीं। सुरेश के यह बोलने की देर थी कि अमित मेरे करीब आ गया और उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो बोला, देखो जानू, खुदना तो तुम्हें है ही, खुशी खुशी केला लो, और अगर तुम कुछ ज्यादा नाटक करना चाहती हो तो हम तीनों के पास तुम्हारी अभी के कार्यक्रम की वीडियो तो है। हम उसको अपने लिए प्रूफ की तरह रख लेंगे कि तुमने ही हमें खोदने बुलाया था, तुमको ही अपनी आग बुझाने की खुजली थी। तब सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। यह सुनकर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, मगर मैं अभी भी यही सोच रही थी कि इन तीनों के साथ करने में कितना मजा आएगा। मेरी शक्ल देखकर अमित बोला, एंजॉय करो बेबी, खुद भी मजा लो और हमें भी मजा लेने दो, इससे तुम भी खुश रहोगी और हमको भी मजा मिल जाएगा। मैं उसका कुछ जवाब देने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। साथ ही मैं उन्हें और ज्यादा डराने के मूड में भी नहीं थी, क्योंकि ये तीनों पूरे अनपढ़ थे। ये मुझे मालूम था अगर मैं उन्हें डराने की धमकी देती तो राकेश तो पक्का भाग जाता। मुझे चुप देखकर अमित आगे बढ़ा और मुझे दबोच लिया। उसकी पकड़ कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, जिससे मैं जोर से चिल्ला दी, पर अब मेरे कुछ करने का या मेरे चिल्लाने का किसी के भी ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। हालांकि मैं भी चाहती थी, उनको यह सब अभी नहीं पता था। अब मैं उस स्थिति में आ चुकी थी कि मैं उन्हें ना भी नहीं कह सकती थी और ना ही मैं उन्हें रोकना चाहती थी। मैंने सोचा कि ऐसे भी खुदना ही है तो इससे बेहतर है कि खुशी खुशी मैं अपना जिस्म उन लोगों को सौंप दूं। वैसे भी मैं इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि मुझे 3 क्या 50 केले भी अगर उस अवस्था में मिल गए होते तब भी मैं उन सभी को अपने अंदर घुसवा लेती। आप सब लोग तो जानते हैं कि औरत जब ज्यादा गर्म हो जाती है तब उसको ठंडा करने के लिए किसी भी मर्द को बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। यह चीज मेरा बॉयफ्रेंड भी कभी करता था, पर आज उसकी वजह से ही मैं इन तीनों की रखैल बनकर खुदवाने वाली थी। वैसे भी उन तीनों के केले बाहर ऐसी हालत में फुदकियां मार रहे थे कि वह कम से कम 7 से 8 इंच के तो रहे होंगे। मैंने सोचा कि जहाँ मैं 6 इंच एक केले को आराम से नहीं मिल पाती थी, वहीं आज मुझे 3 मस्त केले मिले हैं जो आज मेरी अच्छे तरीके से बजा देंगे। खैर, अब मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी। साथ ही मैं भी समझ रही थी कि वो तीनों भी मुझे बिना खोदे नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे ही अमित ने मेरी को अपने हाथों से मसल दिया तो मैं उनके सामने सरेंडर हो गई। मैंने उसे कराते हुए कहा, उई माँ मर गई। सुनते ही वो तीनों भी समझ गए कि नव्या खुदने को राजी हो गई है, पर मैं कोई बाजारू नहीं थी कि मैं अपना जिस्म फौरन से उनको खोदने के लिए दे दूं। इसलिए मेरे अंदर थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी और मैं यह भी चाहती थी कि मैं उनके सामने दिखावा करूं कि मैं यह सब मजबूरी में आकर कर रही हूं। अपने आप को थोड़ी सी डरी सहमी सी दिखा रही थी, पर वो तीनों भी तो थे हरामी ही।
उसका उतावलापन देखने लायक था। उसको ऐसे करते हुए देखकर बाकी दोनों को भी बहुत ज्यादा जोश चढ़ गया और वो दोनों झट से अपने अपने कपड़े उतारने लगे। मेरे होठों को चूसते चूसते अमित अपने कपड़े भी उतार रहा था। मैं तो वैसे ही निवस्त्र खड़ी थी, तो मुझे अब कुछ शर्म नाम की चीज ही नहीं बची थी। तभी सुरेश ने अचानक बोल दिया कि बाजारू, अब तो हम तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पर आज तूने खुद दिखा दिया कि तू एक नंबर की बिगड़ी हुई है। दुनिया में तुझसे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, और अगर होगी भी तो भी तू उसका मुकाबला करके उसको हरा देगी। यह कहते ही बाकी तीनों भी हंसने लगे और मैं भी शर्म के मारे नीचे देखने लगी। तभी अमित ने कहा, यार छोड़ो इस बात को, हम तीनों ही इसको हर बार मिल बैठकर खाएंगे। ना ही यह अब हमें परेशान करेगी और ना ही कभी मना करेगी। अगर इसने हमको मना कर दिया तो उसको इसका जवाब कैसे देना है, यह अब हम तीनों को भी पता है। और उसने यह कहते ही अपने सारे कपड़े पूरी तरह से उतार दिए और मेरे बाल खींचकर जोर से मेरी चीख निकाल दी। मैं अपने हाथों को इधर उधर करके उन सबको रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अब मैं कर भी क्या सकती थी। अब तो मैं इन दरिंदों के हाथ में पड़ चुकी थी। ना तो मुझे अब किसी बात का होश था और ना मुझे किसी की परवाह थी। बस मुझे एक ही बात की फिक्र लगी थी कि कहीं यह सारे भुतिये मुझे ऐसे ही खुली छोड़कर न चले जाएं, क्योंकि मेरे अंदर से जितना पानी रिस रहा था उतना ही मेरे अंदर की आग और ज्यादा भड़क रही थी। और आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करें, हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।